back to Avin Empire. I hope you all are fine and doing well. आज हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक रहने वाला है एन्यूमरेशन। आज हम लोग देख रहे होंगे कि एन्यूमरेशन क्या होता है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। एनम्स की बात कर लेते हैं। तो एनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट अनचेंजेबल वेरिएबल्स लाइक फाइनल वेरिएबल। तो एनम क्लास क्या कहती है यार? एनम क्लास बोलती है कि आप मेरे अंदर जितनी भी चीजें स्टोर करवाएंगे, मेरे अंदर जितने भी वेरिएबल्स को आप डिफाइन करेंगे, वो सारे वेरिएबल्स फाइनल टाइप की डिफाइन होंगे और आप आगे चल के उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाएंगे, आगे चल के आप उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर सारे कॉन्स्टेंट रखे होते हैं। तो जब भी आपको कॉन्स्टेंट वेरिएबल या वैल्यूज का आपको कोई क्लास बनाना हो तो आप एनम डिफाइन कर सकते हैं वहां पे। और एनम को कॉल करने का तरीका क्या होता है मैं नीचे बताया हुआ है। तो पहले आप एनम लिखते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि वो एनम टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट रहने वाला है। फिर आप उसका नाम लिखते हैं। तो आपने एनम क्लास का नाम दे दिया लेवल, और फिर आपने उसके अंदर जो चीजें डिफाइन करनी चाहिए आपको वो आपने डिफाइन कर दी। यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिखा है कि मुझे 3 वेरिएबल बना के दो, लो, मीडियम और हाई टाइप के। तो आपने वो तीनों बना लिए वहाँ पे। अब आप इसे कॉल कैसे करवाते हैं वो देख लेते। तो आप सबसे पहले एक एनम टाइप की क्लास बना रहे हैं यहाँ पे ऊपर, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया एनम लेवल, लो, मीडियम और हाई। के बाद में आप मेन क्लास में जा रहे हैं और मेन क्लास में आपने एक वेरिएबल बनाया है माई वेरिएबल करके, जो कि लेवल टाइप का होने वाला है, लेवल क्लास का होने वाला है। तो इस लेवल क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है माई वेरिएबल, और उसे कॉल करने का तरीका लिया है मैंने यार लेवल डॉट मीडियम। तो ये लेवल डॉट मीडियम क्या चीज है? ये लेवल डॉट मीडियम ये बोल रहा है कि आप लेवल क्लास में जाइए और लेवल क्लास में से मीडियम जो वेरिएबल है वो मीडियम ढूंढ के लाइए, क्योंकि वो मीडियम भी लेवल क्लास से बिलोंग करता है। इसीलिए हमारा जो वैल्यू स्टोर हो रहा होगा वो भी लेवल क्लास का होना चाहिए। तो इसीलिए हमने माई वेरिएबल को लेवल डिफाइन किया है और लेवल के अंदर से हम मीडियम को उठा के लेके आए। तो इसका मतलब कि अब माई वेरिएबल की वैल्यू क्या हो चुकी है? इस लेवल क्लास में जो मीडियम रखा है उसके बराबर। तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा हमें मीडियम, राइट। अब हम लोग इसके अंदर अगर हमें फॉर लूप लगाना होता, अगर हम लोग चाहते कि हम कैसे हर वैल्यू को लेके आ सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ही वैल्यू को कॉल किया है, तो क्या हमें हर वैल्यू को कॉल करने के लिए लेवल डॉट मीडियम, लेवल डॉट लो, लेवल डॉट हाई का यूज करना पड़ेगा? तो नहीं यार, अगर आपको हर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए 2 लाइन का भी कोड होता है और वो है फॉर लूप का यूज करके। तो कैसे आप फॉर लूप का यूज करते हैं ना, मैं वो देख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ अलग ही सिंटेक्स लिखा हुआ है फॉर लूप का। पैरामीटर में जो फॉर लूप में मैंने पास किया है वो कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, जो मैंने आपको पहले सिखाया था उससे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझ। यहाँ पे आपने लेवल टाइप का एक माई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आ रही है लेवल में से उठ के वो लेवल टाइप की होने वाली है और इसीलिए आपको इसको स्टोर भी एक ऐसे वेरिएबल में कराना पड़ेगा जो लेवल टाइप का हो। इसीलिए हमने माई वेरिएबल यहाँ पे लेवल टाइप का बनाया है। उसके बाद में मैंने बोला है लेवल डॉट वैल्यू। तो लेवल डॉट वैल्यूज क्या करता है? आपको लेवल के अंदर रखी हुई हर वेरिएबल, हर वैल्यू को एक एक करके रिटर्न करते जाता है। तो जैसे ही आपने लेवल डॉट वैल्यूज को कॉल कराया तो वो सबसे पहले आपको फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा और तब आपकी माई वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट वाली हो जाएगी और उसके बाद जैसे वो लूप में जाएगा उस फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देन वो अगेन आएगा और फिर वो बोलेगा कि ठीक है अभी सेकंड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आप सेकंड वैल्यू प्रिंट कीजिए। फिर वो थर्ड वैल्यू रिटर्न करेगा और आप थर्ड वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो जब तक चलता रहेगा जब तक आप सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर देंगे। तो ये होता है आपका लूप का कंसेप्ट एन्यूमरेशन में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोड करने जा रहे हैं एनम को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप एनम टाइप की एक क्लास बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एनम लेवल और इस एनम लेवल के अंदर मैंने 3 चीजें डिफाइन कर दी है, लो, फिर देन आप कोमा लगाते हैं, देन आप बोलते हैं इसकी दूसरी वैल्यू होगी हाई, फिर आप कोमा लगाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि ठीक है लास्ट वैल्यू रख दीजिए हाई और बीच में आप कर दीजिए मीडियम और इसके बाद आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप सेमीकोलन लगाएंगे उसके बाद में आप कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते। तो अगर आपको वैल्यूज पास करनी है तो सबसे आखिरी में जो आप वैल्यू पास करें उसके बाद सेमीकोलन लगेगा और बाकी सबसे पहले आप एक कोमा लगा रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे मैं एक एनम क्लास का जो लेवल मैंने बनाया है, एनम टाइप की जो लेवल क्लास बनाई है उसका एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और यहाँ पे आप कॉल करवा लेंगे सबसे पहले लेवल डॉट लो को। तो देख रहे हैं आप जैसे आपने यहाँ पे लेवल डॉट लो को कॉल करवाया है ये पूरी लाइन सही हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है हमें और इसका मतलब क्या है कि आपने लेवल डॉट लो को यहाँ से कॉल किया है, आपने इस फंक्शन को, इस वैल्यू को कॉल किया है और ये लेवल टाइप की होने वाली है। इस वजह से हमने एक लेवल टाइप का माई लेवल करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और अब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने वाले हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आउटपुट क्या आने वाला है। और ये चीज हो चुकी है। अब हम कंट्रोल F11 दबा देते हैं, हमारा प्रिंट हो जाए। तो देख रहे हैं आप आउटपुट के अंदर लो आ चुका है लिखा हुआ और यही था कि आपने जो वैल्यू कॉल करवाई वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अब इसी में सबसे बढ़िया चीज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आप स्विच केसेस का कैसे यूज कर सकते हैं इसको यूज करके। तो चलिए स्विच केसेस देख लेते हैं। तो आप स्विच बैठाने वाले हो और आपने कुछ मतलब यहाँ पे पहले एक आपने बोल दिया कि लेवल टाइप का माई लेवल आप अभी भी बना दीजिए और माई लेवल में एल की वैल्यू बड़ी रखिएगा यार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैमल केस नाम की एक चीज होती है। और उसके बाद में आप बोलेंगे लेवल डॉट, आपने लो बोल दिया और यहाँ पे आप स्विच केस में माई लेवल के ऊपर आप परफॉर्म करवा रहे हैं, राइट। और माई लेवल के अंदर आप बोल रहे हैं कि केस 1 और
और केस 1 की जगह मैंने आपको हमेशा बताया था कि आपको हमेशा केस 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप केस के बाद में वो वैल्यू भी लिख सकते हैं जिसको जो आपको चाहिए। तो केस 1 की जगह आप केस और फिर आप वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ और अगर इसकी वैल्यू लो आती है, माई लेवल की वैल्यू लो है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, और उसके बाद आप ब्रेक करवा दीजिए यहाँ से। सो यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा था, वो बोल रहा था कि आप स्ट्रिंग को लेवल टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकते और इसीलिए हमने वो डबल क्वॉट्स हटा दिए वहां से। अब मैं आप लोगों को जो पहले एक चीज नहीं बता पाया था, ब्रेक और कंटिन्यू, उसकी भी हम इस लेक्चर में बात कर लेंगे यार। पहले हम लोग सारे केसेस अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा पूरा कोड अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है कि अगर आपके माई लेवल की वैल्यू लो है तो आप प्रिंट कीजिए इट्स लो, अगर मीडियम है तो आप प्रिंट कीजिए इट्स मीडियम, और हाई है तो आप प्रिंट कीजिए इट हाई, राइट। अभी ब्रेक क्या करता है, ये ब्रेक बोलता है यार कि अगर आप मिनट ऑफ कोड में अगर रन कर चुके हैं, आप में आ चुके हैं और ये चीज रन हो चुकी है, तो इसके बाद में आपको कोई जरूरत नहीं है बाकी स्टेटमेंट्स को चेक करने की, क्योंकि आपकी जब ये स्टेटमेंट सही है तो बाकी स्टेटमेंट गलत होने ही वाली है, तो आप उसे क्या करके अपना टाइम क्यों बढ़ाए। तो इसी वजह से ब्रेक क्या करता है कि जैसे आपकी ये स्टेटमेंट चेक हो जाएगी उसके बाद ये यहीं से ब्रेक कर जाएगा, इसके आगे एक भी कंडीशन चेक नहीं करेगा और सीधा इस पैरेंथेसिस जो आपने लगाए हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, राइट। इन कर्ली ब्रैकेट से आपको डायरेक्ट बाहर ला देगा ब्रेक। वहीं पे एक और कीवर्ड होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू नाम का एक और कीवर्ड होता है यार। और उस कंटिन्यू को आप कब यूज करते हैं, जब आप चाहते हैं कि यार आपकी कोई इफ एल्स वाली कंडीशन है और आपको चेक करना है कि इफ x इज इक्वल्स टू 5, तो उसके लिए वो कंडीशन रन ना हो। मतलब आप चाहते हैं कि आप सभी चीजों के लिए वो कंडीशन रन करें, लेकिन जब x की वैल्यू 5 हो जाए तब वो कंडीशन रन ना करे, तो उसमें आप ब्रेक की जगह कंटिन्यू का यूज करते हैं। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि आप बिना उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराए आगे कंटिन्यू कर जाएंगे, उस स्टेटमेंट को सिर्फ उस वैल्यू के लिए आप कंटिन्यू कर देंगे, मतलब उधर तक आप छोड़ दोगे उस ब्लॉक को और आगे रन कर जाओगे। यानी कि वो x इज टू 1 से 4 तक प्रिंट करेगा एंड देन 6 से 10 तक प्रिंट करेगा, लेकिन 5 के लिए उस कंडीशन को प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो ये होता है कंटिन्यू का यूज, और इसे यूज करके भी मैं आप लोगों को बता दूंगा एक बार इसी वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे रन करवा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इट्स लो प्रिंट हो चुका है, इट लो। और ये क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि आपके माई वेरिएबल की वैल्यू अभी आपने ली हुई है लेवल डॉट लो। हम इसे एक बार चेंज करके लेवल डॉट मीडियम कर देते हैं और अब हम इसे रन करवाते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है इट्स मीडियम। अच्छा, इसी जगह अगर आप लोग हाई लेते तो, और अब इसे रन करवाते हैं, तो यहाँ पे इट्स हाई प्रिंट हो चुका है। तो ये कंप्लीटली रन कर रहा है। अब हम लोग फटाफट से इसका फॉर लूप देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। तो आपने एनम ऊपर बनाया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि इसकी हर वैल्यू को आप प्रिंट करवाएं, तो आप बोलेंगे कि फॉर लेवल माई लेवल एंड देन कॉलन, और कॉलन के बाद में आप बोलते हैं कि लेवल डॉट वैल्यूज, और ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेवल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई लेवल, और उस माई लेवल के अंदर आपने लेवल की हर वैल्यू को कॉल करवाया और वो हर वैल्यू को एक एक करके कॉल कर रहा होगा और उसे प्रिंट करते जा रहा होगा इस लूप के साथ। तो मैंने यहाँ पे माई लेवल को प्रिंट करवाया और ये माई लेवल क्या करेगा यार, आपकी हर वैल्यू जैसे जैसे उसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो उसे स्टोर करेगा और उसे प्रिंट कराएगा। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले उसके अंदर एक लो आया तो उसने लो को प्रिंट करवा दिया, फिर उसने दूसरी बारी में जब लूप में इटरेट किया तो उसे मीडियम मिला, उसने मीडियम प्रिंट करवा दिया, देन थर्ड टाइम उसको हाई मिला, उसने हाई प्रिंट करवा दिया, राइट। तो यही कंसेप्ट होता है यार फॉर लूप यूज करने का। अब मैं आपको फटाफट से वो ब्रेक और कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यूज को आप कब यूज करते हैं। तो ब्रेक का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यार अभी जैसे स्विच केस में मैंने आपको बताया कि जैसे आप ब्रेक यूज करेंगे उस फंक्शन को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, राइट। तो मैं आप लोगों को इस चीज को और अच्छे से समझा देता हूँ। तो हम लोग एक फॉर लूप बनाते हैं और उसके अंदर बोलते हैं इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i शुड बी लेस देन 5, i प्लस प्लस के लिए फॉर लूप बना दिया मैंने। और मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी i की वैल्यू 2 के बराबर हो तो इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर जाना है, और इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट pr i। तो देखिएगा आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका 0 और 1 प्रिंट हुआ है और 0 और 1 के आगे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जब 0 था तब ये इस लूप में गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसने i को प्रिंट कर दिया। जब i इज इक्वल्स टू 1 था तो भी इस लूप में गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। पर जैसे ही आपका i 2 हुआ इसने बोला यहाँ पे कि चलिए ब्रेक कर दीजिए यहाँ से, और इस ब्रेक करने का मतलब है कि अब डायरेक्टली इस फॉर लूप से बाहर आ चुका है और अब इसके बाहर जो भी कंडीशन लिखी है उसे रन करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिख रखा है, इस वजह से इसने कुछ भी आगे रन नहीं किया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार सिर्फ i इज इक्वल्स टू 2 को ही प्रिंट ना करे लेकिन 0, 1, 3 और 4 को तो प्रिंट करे ही, तो उसके लिए आप लोग ब्रेक की जगह कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। और अब आप लोग इसे रन करके देखिए
तो देख रहे हैं आप 0 1 3 4, यानी कि इसने सिर्फ 2, जब लाइन ऑफ ब्लॉक 2 आ चुका था, जब हमारे आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो इसने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। इसने बोला कि आगे लिखे हुए स्टेटमेंट को इग्नोर कर दीजिए और सीधा ब्लू के अगली वैल्यू के लिए रन करिए। तो यहाँ पे वही हुआ है, जब i इक्वल्स टू 0 1 था तब तक उसके बाद इन 2 के लिए इग्नोर किया और 3 और 4 को फिर से उसने प्रिंट करवा दिया। तो यही यूज होता है ब्रेक और कंटिन्यू का। तो तब तक ना था यार इस ट्यूटोरियल के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने एनिमेशन के बारे में सीखा और साथ में ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में सीखा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय यार।